Good morning, my all dear student. I hope आप सब अपने अपने घरों में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पूरा विश्व इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस की चपेट में है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, सावधानी और केवल सावधानी। आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। चलो, आज हम अपना नया टॉपिक स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, ये कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स से लिया गया है। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे फिजिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक इस चैनल पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलो, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भौतिक विज्ञान में जैसा कि हमने बताया, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। हम जानते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वैद्युत बल काम करता है। अगर हम इनमें फॉर्मूले से ही समझें तो जो वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है, जो कि दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है, Fg बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इसी से हम समझ सकते हैं कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये m1 m2 यानी दो द्रव्यमानों पर काम करता है, जबकि जो वैद्युत बल होता है वो Q1 Q2 यानी दो आवेशों पर काम करता है। तो इसके आधार पर हम जो समानताएं देखते हैं, इसमें दो समानताएं प्रमुख रूप से निकलती हैं कि ये दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों में r दूरी है और ये व्युत्क्रम के वर्ग नियम का पालन कर रही है। जिसके अलावा इसकी जो दूसरी समानता होती है, ये दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल होते हैं। अगर हम इस वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की असमानताएं यानी अंतर की बात करें तो इसमें कई विशेष अंतर भी होते हैं। जैसे अगर हम इनके बल की बात करें तो जो वैद्युत बल होता है इनमें आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों काम करते हैं, जबकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें केवल एक ही बल आकर्षण बल काम करता है। इसी से हम जान सकते हैं कि आवेश में लगने वाले बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। दूसरी इसमें जो असमानता है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल होता है ये दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम शक्तिशाली होने या न होने की तुलना करें तो इसमें बहुत अंतर होता है। जो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ये दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला अगर हम वैद्युत बल देखें और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देखें तो इसमें 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। जबकि अगर यहीं हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से
10⁻43 गुना अधिक हो जाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दुर्बल बल है, जबकि अगर हम बात करें इसकी वैद्युत बल की तो ये प्रबल बल है। इसमें आगे हम देखेंगे कि कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें क्या है, कहाँ कहाँ पर हम कूलाम के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी शर्तें होती। तो अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो जो कूलाम का नियम लागू होने के लिए बिंदु आवेशों का होना आवश्यक होता है। अर्थात कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम नाभिकीय दूरियां 10⁻15 मीटर से अधिक की दूरियों के लिए लागू होता है। मतलब ये 10⁻15 से छोटी दूरी के लिए लागू नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने यहाँ पर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा, आवेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम जो नेक्स्ट अपना है क्लास 12 फिजिक्स NCERT में विद्युत क्षेत्र, तो अगले में